Good morning, dear students. First, let's do Brahmanath for concentration. Sabdhan Siddha. Om. Om. Santi, Santi, Santi. Swastha. So dear students, again welcome back to all of you in our BSM class. So after this class we had already discussed about the business. So dear students, we had covered what are the various types of human activities. Then in human activities, all the human activities are divided into two types. That may be that may be economic activity, or that may be non-economic activity. Then again we discuss the various types of economic activity. So how many types of economic activities are there? Three types of economic activities are there. That may be business, that may be employment, that may be profession. So dear students, business स्टडीज़ एंड मैनेजमेंट जो आपका पेपर है BSM, ये पेपर आपका एक इम्पोर्टेंट पेपर है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे बिजनेस के बारे में, बिजनेस स्टडीज़ के बारे में, एंड इन सेकेंड ईयर वी विल डिस्कस अबाउट द मैनेजमेंट पार्ट. ओके, सो दैट्स वाई दिस पेपर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर एवरी कॉमर्स स्टूडेंट्स. जैसे अकाउंटिंग एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, उसी तरह ही मैनेजमेंट भी आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है. नो डाउट इट इज़ कम्प्लीटली ए थियोरिटिकल पेपर, बट स्टिल इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि बिजनेस क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, कितने तरह का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, तो ये वाला जो पेपर है आपके लिए इम्पोर्टेंट है. इट इज़ टोटली कम्प्लीटली थियोरिटिकल पेपर, तो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा पेपर के लिए. सभी टर्म्स को मालूम करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा. कुछ चीज़ों को याद भी रखोगे, कुछ चीज़ों को दिमाग से अप्लाई करके दिमाग में रखोगे. ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, मालूम रखना पड़ेगा. सो डियर स्टूडेंट, इन आवर प्रीवियस क्लास वी मेड ए कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. सो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट. So in which economic activity there is a high capital investment are there? So कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी में ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा? बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन, एंड द आंसर इज बिजनेस. एंड इन which type of economic activity there are no risk? There is no risk in case of employment. ठीक है, so ऑलरेडी हम लोगों ने नियरली अबाउट 5 to 7 पॉइंट्स डिस्कस किए थे. What is the reward for profession? The reward for profession is fee. What is the reward for business? The reward for business is profit. What is the reward for employment? The reward for employment is salary. Okay, so let us discuss. In this particular class we will discuss about the objective of business. बिजनेस का मेन मोटिव क्या है? पहले तो मैंने लास्ट क्लास में भी थोड़ा बोला था, हम लोग इस क्लास में क्या पढ़ेंगे? बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव्स होता है. ठीक है, लेट अस डिस्कस अबाउट दैट. No doubt there are three economic activities are there, that may be business, that may be employment, that may be profession. But here in this particular subject we will discuss about the business. We will not discuss about profession or about the employment. We will discuss about the business. So what is the objective of business? Objective का मतलब क्या होता है? पहले तो इसको समझना पड़ेगा कि objective का मतलब क्या होता है. Objective मतलब goal, और क्या बोल सकते हैं? Objective मतलब मोटिव और एम. ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ योर ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव का जो मतलब जो वर्ड होता है ऑब्जेक्टिव, दैट मीन्स वी कैन से द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, द एम ऑफ द बिजनेस, द गोल ऑफ द बिजनेस,
Okay, or we can say the motive of the business. Generally we will discuss, we had already discussed what is the main motive of doing business. The main motive or main goal of the business is to earn profit. जैसे कि ये वाला तो सबको मालूम है, बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? बिजनेस का मेन मोटिव जो होता है दैट मीन्स टू अर्न प्रॉफिट. प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, प्रॉफिट कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाएगा, वो होता है बिजनेस का मेन मोटिव. बट हियर वी आर डिस्कसिंग दैट इन ब्रीफली. ब्रीफली मीन्स द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स आर देयर इन बिजनेस. द ऑब्जेक्टिव्स आर ऑफ 3 टाइप्स. व्हाट आर द 3 टाइप्स? द फर्स्ट वन इज योर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. The first one is your economic objective. Okay, then the second one is your social objective, and the third one is your human objective. ठीक है. So there are the 3 types of objectives are there in every business. The first one is your economic objective, second one is your social objective, and the third one is your human objective. In this particular class we will discuss about the first one, that is your economic objective. So as the name suggests, economic, देखो 3 तरह का वर्ड दिया गया है. पहला वाला है इकोनॉमिक, social, human. So economic word, that means it relates to the business. So in economic objective, the economic objectives of the business are mainly related to the business. business का कहाँ पे प्रॉफिट होगा, business का क्या ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, business क्या क्या काम करेगा, वो वाला आएगा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में. सोशल ऑब्जेक्टिव सेकंड वन जो दिया गया है यहाँ पे, सोशल ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू द सोसाइटी. सोसाइटी से सोशल आया है, ठीक है. सो सोशल ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू द सोसाइटी. देन ह्यूमन, यहाँ पे जो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव दिया है, दिस ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू द एम्प्लॉइज. जो लोग बिजनेस में काम कर रहे हैं उनके लिए बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस का मोटिव क्या है, ठीक है. उस तरह से यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे. पहला वाला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. सो लेट अस डिस्कस द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज. द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, द फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज profit earning. So in economic activity the first objective of the business is profit earning. पहले तो हम लोगों ने ये वाला जो पॉइंट है ऑलरेडी डिस्कस किया था. What is the main motive of the business is to earn profit. So profit earning मेन मोटिव होता है, मेन इकोनॉमिक मोटिव होता है, क्योंकि ये the economic objectives are ultimately related to the business. ये वाला जो है बिजनेस के लिए रिलेटेड है, इकोनॉमिक जो है, सोशल जो है वो सोसाइटी के लिए रिलेटेड होगा, एंड द लास्ट वन ह्यूमन इज रिलेटेड टू द एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो बिजनेस का मेन मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट अर्निंग होगा. सो प्रॉफिट इज ए वेरी एसेंशियल पार्ट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन. ए बिजनेस कैन नॉट रन और ए बिजनेस कैन रन सक्सेसफुली इफ इट डज नॉट एबल टू अर्न प्रॉफिट. अगर एक बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग वो बिजनेस को ज़्यादा देर तक नहीं चला सकते हैं. बिजनेस अल्टीमेटली क्या होगा, बंद हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा बिजनेस का. सो दैट्स व्हाई वी नीड प्रॉफिट इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस. सो इवन वी कैन से profit is not only related to the existence, not only needed for the existence of the business, but also it required for its growth and expansion. So profit earning, profit is not only related for its एग्जिस्टेंस. एग्जिस्टेंस मतलब बिजनेस को एग्जिस्ट करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए तो प्रॉफिट चाहिए, बट प्रॉफिट डज नॉट ओनली नीडेड फॉर इट्स एग्जिस्टेंस. सिर्फ चलाने के लिए ही नहीं, उसके अलावा किसके लिए चाहिए, बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए चाहिए, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. सो ये वाला जो वर्ड है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन भी हम लोग बोल सकते हैं. फॉर इट्स ग्रोथ, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन वी नीड प्रॉफिट. व्हाई वी से दैट फॉर इट्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन वी नीड प्रॉफिट? बिकॉज ग्रोथ का और फिर और एक्सपेंशन का मतलब क्या होगा. अभी मान लो जैसे कि एक्सपेंशन मतलब इंक्रीज करना, बढ़ाना. अभी सपोज मान लो हम लोग बरहमपुर में बिजनेस कर रहे हैं, तो हमको क्या करना है, बरहमपुर से बाहर भी जाके बिजनेस करना है. तो हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंट ब्रांचेस खोल दिए.
तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, भुवनेश्वर में, कोरापुट में, खोर्धा में, कटक में, सारे जगह डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में हम लोगों ने एक एक डिफरेंट ब्रांचेस खोल दिए। तो वहाँ पे क्या हुआ, वो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन हो गया। डाइवर्सिफिकेशन, पहले हम लोगों का एक प्रोडक्ट का बिजनेस था, अभी हम लोग क्या किए, दूसरे प्रोडक्ट में शिफ्ट कर लिए, तो वहाँ पे भी क्या हो गया, डाइवर्सिफिकेशन हो गया। सो ये जो ग्रोथ, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, ये जो सारी चीज़ें चाहिए, ये कब पॉसिबल होगा, व्हेन देयर इज प्रॉफिट इन द बिजनेस। इफ देयर इज प्रॉफिट, देन वी कैन थिंक अबाउट growth, diversification, expansion of the business. If there is no profit, the business cannot run for a long period of time. Then the second point is your production of quality goods. So dear students, the second point is प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी गुड्स। क्वालिटी गुड्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये अल्टीमेटली कहाँ पे आएगा, बिजनेस का मेन मोटिव होना चाहिए टू प्रोड्यूस क्वालिटी गुड्स फॉर द सोसाइटी। तो यहाँ पे जो क्वालिटी गुड्स बिजनेस प्रोड्यूस करेगा, क्यों प्रोड्यूस करेगा, गुड्स बिजनेस क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, द गुड्स आर जनरली प्रोड्यूस्ड फॉर सेल। बिजनेस में सेल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। सो व्हाई देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ सेल। अगर सेल नहीं होगा तो क्या होगा, अगर हम लोग बेचना ही बंद कर देंगे तो क्या होगा, कैन वी अर्न प्रॉफिट, नो। अगर बिजनेस में जितना ज़्यादा सेल होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, प्रॉफिट होगा बिजनेस में। सो दैट्स व्हाई प्रॉफिट कहाँ पे किसके साथ रिलेटेड है, प्रॉफिट प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड है। अगर हमारा गुड्स अच्छा है, अगर हम लोग क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, कस्टमर्स हमारे पास ज़्यादा आएंगे और हमारा बिजनेस का सेल्स भी इंक्रीज होगा। सो दैट्स व्हाई द प्रोड्यूसर हैज़ टू थिंक अबाउट द क्वालिटी ऑफ द गुड्स। So here the producer has to think, or here the producer has to find out what are the need, what are the preferences of the customers। जो कस्टमर है उनको क्या चाहिए, उनका कितना बजट है, उनके पास कितना पैसा है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसे अच्छा हो पाएगा, ये सब सोचना पड़ेगा किसको, बिजनेसमैन को। ठीक है, सो दैट्स व्हाई द बिजनेसमैन हैज टू प्रोड्यूस द क्वालिटी गुड्स for the society, and that also comes under your economic objective of the business. And the third point is your create market. देखो, पहला वाला पॉइंट था प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट अर्न हो गया, उसके बाद गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। गुड्स प्रोड्यूस हो जाने के बाद क्या करेंगे, उसको हमारे पास ही रखेंगे या कहीं पर लेके बेचेंगे। तो जो हम लोग बेचेंगे गुड्स को, वो कहाँ पे बेचेंगे, मार्केट में बेचेंगे। सो मार्केटिंग, यहाँ पे जो क्रिएट मार्केट बोल के दिया गया है, वी हैव टू क्रिएट द मार्केट in order to sell our goods. So marketing refers to the place where the buying and selling activities are carried out. मार्केटिंग मतलब क्या होता है, एक ऐसा जगह जहाँ पर कि क्या होता है, बाइंग होता है, सेलिंग होता है, दोनों एक्टिविटीज होते हैं, तो वो वाला प्लेस को हम लोग क्या बोले हैं, मार्केटिंग। सो मार्केटिंग रेफर्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कैरिड आउट बाय द प्रोड्यूसर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल। सेल को इंक्रीज करने के लिए जो जो एक्टिविटीज वो करेगा, जैसे कि एडवर्टाइज करेगा, जैसे कि मतलब कैसे बेचना है वो डिसाइड करेगा, ये सारा एक्टिविटीज कहाँ पे आएगा, मार्केटिंग में आएगा। Why we are doing marketing? We are doing marketing in order to retain our customers in our business. कस्टमर को अपने पास रखने के लिए, ज़्यादा देर तक रखने के लिए, हमारा प्रोडक्ट ही यूज़ करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करते हैं, प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाते हैं। ठीक है, सो इन क्रिएट मार्केट, here the producer has to think about how to sell the particular product, how to retain the customers in our business, how to create more and more new customers. ठीक है, so that is related to the create marketing. Then the fourth point is here technological improvements.
So here the fourth point is here technological improvement. In technological improvement we have to think about the technology which are available in the market. अभी जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने प्रोडक्शन के बारे में बात किया, मार्केटिंग के बारे में बात किया, प्रोडक्शन हो गया, सेल हो गया, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ हम लोगों ने मिस किया और वो क्या है, टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट. देखो अभी जो मार्केट है, ये वाला जो मार्केट है, वेदर इट इज़ ए टेक्निकल मार्केट और नॉट, अभी जितने भी सारे प्रोडक्शन हो रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में एवरी 15 डेज में मोबाइल का जो सेट है वहाँ पे वेरिएशन आता है. मतलब अभी जैसे कि कुछ वीवो का एक सेट आ गया, या फिर एप्पल फ़ोन का एक सेट आ गया, या फिर अगर एम आई का मतलब रेडमी का जो फ़ोन होता है, जैसे कि मतलब 5 है, रेडमी नोट 5 है, रेडमी नोट 6 है, रेडमी नोट 9, ऐसे मतलब बहुत सारे उसके वेराइटीज़ हैं मार्केट में. तो ये वाला जो वेराइटी आता है वो क्यों आता है जनरली? ऐसा तो नहीं है कि एक प्रोडक्ट रहेगा और उसे ही लोग खरीदेंगे. तो वहाँ पे जो कुछ कुछ चेंजेस होता है, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कुछ ना कुछ तो चेंजेस होगा. वो जो चेंजेस होगा वो क्या होगा? कुछ चेंजेस होता भी होगा या नहीं होता होगा. ये तो आप सबको भी पता होगा कि एक मोबाइल और दूसरे मोबाइल में कुछ ना कुछ तो चेंजेस होगा. जैसे कि मतलब रेडमी नोट 5, रेडमी नोट 5 प्रो, अगर दो मोबाइल है, उन दोनों में भी कुछ ना कुछ तो जरूर चेंजेस ही हुआ होगा. तो वो जो चेंजेस है वो किस लिए है? वो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट के लिए है. क्यों? क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी को बिजनेसमैन एक्सेप्ट करेगा तभी जाके उसका बिजनेस बढ़ेगा. जैसे कि मान लो कुछ साल पहले जब इंडिया में 4G नेटवर्क नहीं था, रिलायंस जियो नहीं था, उस टाइम में भी बहुत सारे लोग जो 2G 3G वाला नेटवर्क जो यूज़ कर रहे थे, उस टाइम में जनरली क्या था, कीपैड मोबाइल मार्केट में अवेलेबल था. तो जो लोग होते थे वो क्या खरीदते थे कीपैड वाला मोबाइल खरीदते थे और उसको कंफर्टेबली यूज़ भी कर रहे थे. ठीक है. लेकिन जब जियो आ गया मार्केट में, रिलायंस जियो ने एंट्री किया, शानदार एंट्री किया मार्केट में. अभी जैसे कि मार्केट का टोटल, अभी जैसे कि इंडिया का पॉपुलेशन 120 करोड़ है, तो उसमें जियो का कस्टमर ही नियरली अबाउट 50% कस्टमर जियो के ही होंगे, जितने भी लोग हैं. ठीक है. तो उसके बेसिस पे रिलायंस जियो ने जब एंट्री किया, जब उसने 4G लॉन्च कर दिया, इंडिया में 4G हो गया, उस टाइम के बाद अभी तक कीपैड मोबाइल का सेल क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? उससे पहले जितना कीपैड मोबाइल लोग यूज़ करते थे, अभी उतना कीपैड मोबाइल को लोग यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप लोगों के पास आंसर तो होगा. ठीक है. आंसर क्या है? डिक्रीज हो गया है. सेल जो था वो कम हो गया है. क्यों कम हुआ? क्योंकि लोगों ने स्क्रीन टच मोबाइल को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया एज कम्पेयर टू द कीपैड मोबाइल. जो मतलब ओल्ड एज के भी पर्सन्स होते हैं, जो मतलब घर में ओल्ड एज भी पर्सन होते हैं, वो भी आजकल क्या वाला मोबाइल यूज़ कर रहे हैं? वो लोग भी आजकल स्क्रीन टच वाला मोबाइल ही यूज़ कर रहे हैं. तो अभी मान लो एक कंपनी है सैमसंग कंपनी. तो सैमसंग ने क्या किया, जब मार्केट में जियो लॉन्च हुआ उसके बाद भी अगर सैमसंग का सिर्फ कीपैड मोबाइल ही होता, वो सिर्फ मार्केट में कीपैड मोबाइल ही प्रोड्यूस करके बेचता, तो वहाँ पे उसका सेल इंक्रीज हो पाता या नहीं हो पाता? कंपनी का पोजीशन आज क्या होता? सैमसंग, हम लोग खरीदने जाते सैमसंग का कीपैड मोबाइल, या मतलब कहीं पे स्क्रीन टच मिल रहा है तो उसको खरीदने जाते, क्या होता मार्केट का सिचुएशन? सैमसंग कंपनी को लॉस होता. क्योंकि अगर वो मार्केट के हिसाब से अपना टेक्नोलॉजिकल चेंज अगर नहीं करवाता तो वहाँ पे कंपनी कैन फेस लॉसेस. ठीक है. सो टेक्नोलॉजिकल नीड, टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट चाहिए. तो वो किस लिए चाहिए? इन ऑर्डर टू कम्पीट इन द मार्केट. मार्केट में रहने के लिए, मार्केट में सस्टेन करने के लिए बिजनेसमैन को टेक्निकल होना पड़ेगा. टेक्निकल मीन्स वी हैव टू एक्सेप्ट द न्यू टेक्नोलॉजीज विच आर अवेलेबल इन द मार्केट. अगर हमारा कॉम्पिटिटर बिजनेस एक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है तो उसके हिसाब से हमको भी कुछ चेंजेस करना पड़ेगा ताकि हमारा बिजनेस मार्केट में सस्टेन कर पाएगा, कॉम्पिटिटर को फेस कर पाएगा. उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट बिजनेस में करेंगे. देन द नेक्स्ट वन इज योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन. Optimum utilization of resources. So what does it suggest? Optimum utilization. What is the meaning of optimum? Optimum means maximum. ठीक है. Optimum means maximum utilization of resources. What are the various resources? Resources means generally the assets. Assets मतलब
जो संपत्ति होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं अकाउंटिंग में, यहाँ पे क्या बोलेंगे, रिसोर्सेज. सो optimum utilization of all the resources, it is the main objective also of the business, that we have to use the resources effectively. So what are the resources which are available in the business? The resources like man, money, material, machines. So these are the various resources which are available in the business. So what are the resources like man? जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं बिजनेस में उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए. मनी, जितने भी पैसे लगा है बिजनेस में वो आइडियली नहीं रहना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ यूटिलाइजेशन होना चाहिए बिजनेस में. उसी तरह ही मटेरियल, जो रॉ मटेरियल हम लोग खरीदते हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन. एंड द लास्ट वन इज योर मशीन. तो ये जो 4 मटेरियल रिसोर्सेस अवेलेबल है बिजनेस में, वो सभी का प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा. कैसे उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा उसके बारे में सोचना पड़ेगा बिजनेस में. सो दिस इज डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर ऑल अबाउट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस. So there are 5 points are there in book. You can get nearly about 7 to 8 points are there, but as it is a 3 mark question, so you have to write maximum 4 or 5 points. So that's why we discuss 5 point. ठीक है. अगर लॉन्ग क्वेश्चन का कुछ है, जैसे कि मतलब बिजनेस और उसका फीचर पढ़े थे, तो बिजनेस एंड उसका फीचर अगर क्वेश्चन आएगा तो ये 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा. तो 8 मार्क का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होता है, उसके हिसाब से आपको 7 पॉइंट्स याद रखना है. बिजनेस का जो फीचर है उसमें 7-8 पॉइंट आप लोगों को याद रखना पड़ेगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए. लेकिन यहाँ पे जो हम लोग बात करें 3 मार्क का, जैसे एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशनल, तो ये सब जो प्रोफेशन था वो 3 मार्क का क्वेश्चन था. ये वाला जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन है. तो यहाँ पे भी आप लोगों को 4 से 5 पॉइंट याद रखना है. सो व्हाट आर द वेरियस पॉइंट्स विच आर अवेलेबल इन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव? पॉइंट्स लाइक वी हैव टू think about profit earning, production of quality goods, and also create market technological improvement, and the last one, optimum utilization of all the resources. So dear students, hope you understand this topic. Still, if you guys are having any doubt, feel free to call me. Thank you.